एक महापुरुष और जय जय घोषी की जनता जनार्दन। आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा में अगर गिनना पड़े अंदर बाहर तो कम से कम 25,000 से ज्यादा लोग मुझे यहाँ दिखाई देते। और अगर एक व्यक्ति की मैं हैसियत जानता हूँ, ये नेता है, ये केवल मतदाता नहीं है। अगर एक व्यक्ति की ताकत 10 वोट भी लगा दे तो 2.5 लाख हो जाता है। और यहाँ समाजवादी पार्टी की जयमाला करने का काम आप सब कर सकते हो, ये मुझे आप सबके ऊपर भरोसा है। आपको भरोसा है कि नहीं अपने ऊपर? दोनों हाथ का भरोसा है कि नहीं है? तो ये जमाना कब कराने के लिए, सपा को हराने के लिए नहीं, साइकिल पंचर करने के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी बनाने के लिए नहीं, सपा की जमानत जब्त कराने के लिए आया है। ये बंद बात हो, पेड़वा सट जा, पेड़वा। और यहाँ पर मंच पर हमारे दो महारथी जो हमारे गठबंधन दल के साथी हैं, आपने अभी भाई ओम प्रकाश राजभर जी को और आप डॉक्टर संजय निषाद जी को, दोनों लोगों को सुना है। मेरे आने के बाद आपने डॉक्टर ए.के. शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री, उनको भी सुना है। और जो आज तो आपके आशीर्वाद से 5 तारीख को विधानसभा में जाने के लिए आए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आप यहां से विधायक बना के भेजोगे, वहां से कुछ विधायक बन करके नहीं आएंगे, कुछ और बन करके आएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। मंच पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष राजानंद राय जी, हमारे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी वरिष्ठ नेता हैं। जब वह प्रदेश अध्यक्ष थे तब मुझे विधानसभा का टिकट दिया कि 2012 में पहली बार विधायक बना। राजानंद जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, संतोष सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे अनिल राजभर भाई जिले के प्रभारी भी हैं, कैबिनेट के हमारे साथी भी हैं, हमारे दया शंकर सिंह जी प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री हैं, हमारे मित्र धर्मवीर प्रजापति जी जो कारागार मंत्री हैं, होमगार्ड मंत्री हैं, वह भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारी बहन विजयलक्ष्मी गौतम जी जो पहली बार विधायक बनी है और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारी मंत्री पद की सहयोगी हैं। हमारे बाबूराम निषाद जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा के सदस्य हैं। हमारे यादव जी लगातार दूसरी बार विधायक और दूसरी बार मंत्री है, यहाँ मंच पर विराजमान है। हमारे शंकर लोधी जी, हमारी शकुंतला चौहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, अखिलेश तिवारी जी, कृष्णरानी विश्वकर्मा जी, हमारे उपेन्द्र तिवारी जी पूर्व मंत्री, हमारे विनोद यादव जी, तमाम नाम में लूंगा तो नाम तो बहुत है। सामने भी मैं देख रहा हूँ कई वरिष्ठ पदाधिकारी जिनका मैं नाम भी जानता हूँ, नाम लेता रहूंगा तो बहुत देर लगेगी। सभी मेरे हृदय में विराजमान रहने वाले मेरे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल के सभी साथी दलों के एक कार्यकर्ताओं को मैं यहीं से सादर प्रणाम करता हूँ, जय जयराम करता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ। और आप सबसे ही कहने आया हूँ, 2024 का ये लोकसभा चुनाव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ नहीं थे, दारा सिंह भाई हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हम उत्तर प्रदेश में 275 विधायकों के साथ सरकार बनाने का काम किए थे। यह सीट हम थोड़े अंतर से हारे थे। मैं दारा भाई को धन्यवाद देता हूँ। देश के राष्ट्रपति का चुनाव था, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थी। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने गरीब माँ बाप की बेटी को राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में समर्थन देने का काम किया था। ये मैं जानता हूँ, शायद उन्होंने बताया नहीं।
क्षण के लिए भी सवाल खरीदते थे। जैसा संबंध 2017 में गठबंधन के समय था, गठबंधन से बाहर रहने के बाद भी था, हर सुख दुख के साथ ही रहते थे। कोई दिखावे की बात नहीं, यह सच्चाई है। आपको अलग से बताएंगे, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। यह चुनाव निश्चित तौर से 2024 का शंखनाद है। यह चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करने का भी चुनाव है। यह चुनाव माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भी चुनाव है। यह चुनाव एक और यह धरती पर जब मैं आया हूं, तो इस धरती पर मैं कुछ महापुरुषों का नाम मैं जानता हूं। कल्पना राय जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कितना काम किया यहाँ मैं जानता हूँ। हमारे हरिहर राजभर जी यहाँ पर विराजमान है। 2014 में मैं भी लोकसभा में हुआ भी थे। यह तो आंकड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है, वह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूँ, जिस भी जहां भी जाना हो, जिस गांव में जाना हो, जिस गली में जाना हो, ये सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। गरीबी के खिलाफ गरीब माँ बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। गरीबी के खिलाफ एक जंग की गई, और वह जंग क्या थी? भ्रष्टाचार मुक्त भारत की थी। वह जंग क्या थी? गुंडों, माफियाओं, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश की थी। वह जंग गरीब का हक गरीब तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचाने। बताओ मुझे, पिछले 3 साल 4 साल चल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा? बताइए, हाथ उठा करके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिनको आती है, सीधे दिल्ली में मेरे मोदी जी डीबीटी बटन दबाते हैं, 2,003 किस्त साल में पूरा 2,000 आता है, किसको कोई कमीशन खा जाता है? बताओ हाथ उठा करके। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई से मुक्त भारत और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने वाला भारत आज आपके आशीर्वाद है मेरे भाई भाई। अगर आपने अपना समर्थन नहीं दिया होता तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन पाते? क्या उसका श्रेय आप लोगों को है। आज यहाँ छोटी संख्या में समाजवादी पार्टी के गुंडे घूम रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। मुझे संकोच नहीं, मैं खुले मंच से कहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, उनके पूरे कुनबे में उनके सैफई परिवार के लोग। यादव तो केवल सैफई वाली मत समझना, यादव भी एक ऐसी कौम है जो यादव जातिवादी है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो राष्ट्रवादी भी है। उनके बीच में भी हमारा वोट है, यह तत्व हम गहरी नहीं मानते। और जो आज हमसे दूर है वह कल हमारे पास होकर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर करा जा रहा है। भाई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान लहर उगलते हैं, शायद कोबरा नाग हुए मैं लहर नहीं चलता हुआ। मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ, आने वाली 5 तारीख को घोसी विधानसभा के होने वाले चुनाव में आपका एक वोट कर्ज के रूप में ले जाना चाहता है। यहाँ तो हमारे कई मंत्री, गिनती भी मुझे पूरा ध्यान नहीं रहेगी। यहाँ आदरणीय शाही जी मंत्री परिषद से, आदरणीय के शर्मा जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, और भविष्य में तो हम प्रकाश जी भी हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दया शंकर जी, धर्मवीर प्रजापति जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी,
और अनिल राजभर जो यहाँ के मेरे प्रभारी हैं, वह इतना मंत्री परिषद बैठा हुआ है और उस मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, गवर्नमेंट सरकार के खजाने की चाबी मोदी के हाथ में होगी। कौन सा विकास का ऐसा काम है जो रुकेगा? 8 तारीख को वोट की गिनती हो तो मैं केवल इतना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप दारा सिंह जी को विधायक बना दोगे, लेकिन दारा सिंह जी को केवल विधायक बनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो बताया हूँ ना कि मैं सपा की जमानत जब्त कराने के लिए आया हूँ। तैयार हो? दोनों हाथ का बताओ, तैयार हो? सपा की जमानत जब्त कराने का काम आप करिए और आप यहाँ भी मेरे कार्यकर्ता भी ध्यान से सुन लें और मेरे अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ता भी ध्यान से सुन लें। हमारे सहयोगी दल का जो नेतृत्व है वो तो आपकी सेवा करेगा ही, लेकिन हम जैसे सबका साथ सबका विकास करते हैं, वैसे जैसे भाजपा के कार्यकर्ता का सम्मान, वैसे सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं आने देंगे, भरोसा दिलाना चाहता है। आज हर जगह आप विराजमान हो। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है अकड़ों की पार्टी, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर विजय यात्रा पर है तो केवल अगड़े वर्ग के बल पर हो सकती है क्या? अगड़ा वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित वर्ग भी है। इस त्रिवेणी ताकत के बल पर तिरंगे का सम्मान देश और दुनिया ही नहीं अंतरिक्ष में भी आज आप सबको देखने को मिल रहा है। इसलिए आने वाली 5 तारीख को मैं आप सबसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को आप कई बार उदासीन हो जाते हो चुनाव में, लेकिन ये चुनाव नहीं है। मैंने कहा 2024 का संघनाद है और आप विश्वास रखिएगा 2023 का विधानसभा उपचुनाव आप सबसे आशीर्वाद से विजय मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा 100% भरोसा है। सपा की जमानत जब्त होगी, लेकिन 2024 में क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से या विरोधी दल के लोग रोक सकते हैं क्या? दोनों हाथ लगाओ, रोक सकते हैं क्या? तीसरी बार मोदी सरकार। और मैं आपको भरोसे से विश्वास दिलाता हूँ, यही सपा वाले कहते थे 2022 में कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। मैंने कहा हमें जनता की नब्ज नहीं मालूम है, तुम गुंडों से गरीबों का दमन करवाते हो, अपराधियों को संरक्षण देते हो, माफियाओं का भरण और पोषण करते हो, गरीबों की जमीनों मकानों दुकानों पर कब्जा करवाते हो। अगर ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम 400 सीट जीत जाओगे, तब तक बराबर को तो ओम प्रकाश भाई के कारण से थोड़ा सा इनको ताकत की एनर्जी मिल गई थी, लेकिन अब आप बताओ 2024 में इसमें जमानत जब्त करा करके 24 में क्या समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में खाता खुल पाएगा क्या? दोनों हाथ लगा खुल पाएगा क्या? चाहे ओम प्रकाश भाई, डॉक्टर संजय जी, दारा सिंह जी हमारे यहाँ पर पार्टी का चेहरा के रूप में, उनको मैं लगातार जानता हूँ। मेरा दारा सिंह भाई से भी सपा में जाने के बाद भी कभी संपर्क नहीं समाप्त हुआ। मैंने लगातार कहा था भाई साहब आपने गलती कर दी और लगातार इनको पछतावा था। अच्छी बात यह है कि इन्होंने कभी भी कोई अटपटा बयान नहीं दिया था। और मैंने यहाँ पूछा, ये बताओ दारा सिंह जी को यहाँ की राजनीति करते तो लंबा समय हो गया, अगर किसी को फायदा नहीं पहुंचाए तो क्या कभी किसी का नुकसान किए है क्या? कभी किसी का नुकसान किए है क्या? अगर फायदा हुआ है तो अच्छा है, अगर फायदा नहीं हुआ तो अगर किसी का नुकसान नहीं किया है, वही सच्चा गरीब का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है। एक सामान्य परिवार से निकल करके राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंचने का काम किया है। आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। कोई गलती होगी वो माफी मांगे हैं आपसे, लेकिन मैं आप सब लोगों से कोई गलती होगी मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन किसी के चक्कर में मत पड़ना। अभी 5 सितंबर से पहले पहुंच के आएंगे, कोई हमारे गरीब आदमी को धक्का दे देगा और फिर उसने प्रदान करवाएगा। तो भाजपा वाला आया था
व्यक्ति था, सूची जाति का था, पिछड़ी जाति का था, गरीब जाति का था, गरीब था, उसको धक्का दे दिया है। कोई पैसा लेकर के आएगा, कोई गुंडा भी आएगा, मेरे जौनपुर का गुंडा कोई आएगा, है ना यहाँ पे आया धक्का रहा है। अरे ये धमकी से डरने वाले नहीं है, हम तो कार सेवक है। अयोध्या में जब रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बात थी तो गोलियां चल रही थी, जय श्री राम कहते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मेरे साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का अफवाह विचार क्षेत्र जो चुनाव प्रचार का है, इसमें तमाम प्रकार की साजिशें रची जाएंगी। कोई कहेगा भारतीय जनता पार्टी ही अंदर से विरोध कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के लिए अपनी जान दे सकता है, विरोध नहीं कर सकता है। और कोई भी कार्यकर्ता कहीं अभी स्थिरता में बैठा हो, काम में न लगा हो, सबको आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ और एक कार्यकर्ता के नाते करता हूँ। और मैं डंडे की चोट से जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता हूँ केशव प्रसाद पहले कार्यकर्ता है, बाद में मुख्यमंत्री है। ये कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है, भाजपा को मजबूत बनाने की लड़ाई है, गठबंधन की ताकत बढ़ाने की लड़ाई है, गरीब और किसान और मजदूर के हक को दिलाने की लड़ाई है। जो हक आपको एक सवा साल में, 1.5 साल में सपा के विधायक के रूप में चाहते थे, दारा सिंह जी 5 लाख विधायक नहीं लेते, आपने बना दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर प्रतिभा देकर के माननीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व पर भरोसा जता करके भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है।